हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का हमारा फुल ब्लॉग है प्रयागराज महाकुंभ के बारे में। तो हम लोग यहाँ पे 15 के नाइट में यहाँ से निकले थे दिल्ली से, और 16 को हम लोग नाइट में पहुँचे थे। तो यहाँ हम लोग बाई रोड गए थे। सो हमें पता नहीं 8 to 10 आवर्स में पहुँच जाते हैं, बट हमें 24 आवर लग गया पहुँचने में। सो बाय रोड हम लोग हाईवे टू हाईवे गए थे, फिर भी बहुत टाइम लगा। सो कुंभ में नहा के ना सारी थकान, सारी प्रॉब्लम सब दूर हो गया। सो हम लोग यहाँ पे हाईवे पे रुके थे और सुबह का टाइम था। तो यहाँ पे सब लोग कर रहे थे ब्रेकफास्ट वगैरह। सो हमें लगा था कि अब यहाँ के बाद ना हम 2-3 घंटों में पहुँच जाएंगे प्रयागराज, बट पता है यहाँ पे रुकने के बाद हम लोग रात में 12 बजे पहुँचे हैं प्रयागराज। और कॉन्टीन्यूसली गाड़ी चलती गई और बट फिर भी हमने कहीं पे भी ज़्यादा ब्रेक नहीं लिया। उसके बाद भी हमें 24 आवर लगा। सो ट्रैफिक इतनी थी, और वीकेंड का टाइम था तो और भी लोग, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और पता है इस हाईवे के बाद हमें ना ऐसा बताया गया था अभी ना 40 किलोमीटर और है, 40 किलोमीटर और है। ऐसा कर करके ना हमने ना 1 बजे के दिन से लेके रात के 12 बजे पहुँचे। सो हमें बहुत टाइम लग गया वहाँ पहुँचने में। ट्रेन से तो लोग आसानी से पहुँच जाते हैं, बट बाई रोड का था। तो मेरा छोटा बेटा साथ में था मेरे, और हम दोनों हस्बैंड वाइफ थे, और इनके ऑफिस के स्टाफ और उनकी मदर इन लॉ वो भी थी, और हमारे साथ ड्राइवर था और ड्राइवर के साथ एक और लोग थे। सो इस पुल को हमें लगाना, इस पुल को पार करेंगे और हम पहुंच जाएंगे। फाइनली हम लोग रात के 10 बजे पुल पे रुके। इतनी ट्रैफिक थी कि गाड़ी हमने ना रास्ते में ही छोड़ दी। हमने सोचा कि इसके बाद ना 5 किलोमीटर चल लेंगे ना तो मतलब महाकुंभ का ना वो त्रिवेणी संगम आ जाएगा, बट गाड़ी बाहर ही छोड़ दिए। ये हमारा भ्रम था। तो फिर जब गाड़ी का मतलब रूट खोल दिया, नाइट का टाइम था तो खोल दिया गया था। सो इस कच्चे रोड पे चलने मतलब गाड़ी को लेके चलने के बाद, उसके बाद हमें मतलब 2-3 घंटा लगा कुंभ तक पहुंचने में। और फाइनली हम लोग पहुंच चुके थे। फिर भी संगम के पास, फिर भी यहाँ से बहुत चलना पड़ा हमें, और छोटा बच्चा था गोद में और बैग तो था ही ऑब्वियसली। सो बहुत दिक्कत हो रही थी चलने में। मुझसे तो चला नहीं जा रहा था बच्चे को लेके, बट शुक्र था उसके पापा ने उसको पकड़ा था, और जो हमारे साथ एक और ड्राइवर के साथ आए थे उन्होंने भी उसको पकड़ा था। तो मुझे उतना वो नहीं प्रॉब्लम नहीं हुआ। और मेरा बच्चा बहुत ही थक गया था गाड़ी में बैठे बैठे, तो वो रो रहा था। तो हम यहाँ पे ना पूछते हुए जा रहे थे कहाँ मतलब मेन संगम में हमारा मोटिव था नहाना। तो इतनी भीड़, जब हम गए नहाने तब बहुत उतना भी भीड़ नहीं था, बट जब नहा के निकले वापस आ रहे थे इतना भीड़ था पूछो मत। तो यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं संगम की तरफ नहाने, और ये नंदी द्वार से हमने एंट्री की। मेरा बेटा रो रहा है कि तो थक चुका था गोदी में, गाड़ी में बैठ के, है ना, बहुत ज़्यादा थक चुका था। फाइनली हम पहुँच गए संगम घाट पे। तो देख के इतना रिलैक्स हुआ। और यहाँ पे भीड़ था बट बहुत ज़्यादा भी नहीं था। तो आपको संगम घाट पे सब कुछ मिल जाएगा, आप पूजा का सामान लो, जो भी लो। और ये है मेरे हस्बैंड के ऑफिस के स्टाफ, नर्स और उनकी मदर इन लॉ। सो इन लोगों ने इतना हमने ट्रैवल किया और इतना स्ट्रगल किया, उसके बाद भी ये ना बस हाथ मुँह धो रहे थे, अर्घ दिया, सोचा निकल लेंगे। बट जो हमारे साथ एक और लोग थे जो कैमरा भी पकड़ के उन्होंने उनको कितना ही बोला डुबकी लगा लो, डुबकी लगा लो, डुबकी लगा लो, बट एंड में इन लोगों ने डुबकी लगा ली। सो सबका अपना अपना मान्यता है। और हमें पता है संगम में ना पानी बहुत कम था, बहुत कम, एंड बहुत ज़्यादा गंदा भी हो रखा है पानी। लोग इतना फूल प्रसाद पता नहीं क्या क्या डालते हैं, तो पानी सच में बहुत गंदा था और बहुत कम था, मतलब घुटने के बराबर भी पानी नहीं था। सो देखो ये लोग इनका नहाना हो गया ही ऐसे ही।
एंजॉय कर रहे हैं। हमने इनको बोला भी था आप जा रहे हो तो फिर नहीं नहाओगे तो क्या फ़ायदा जाके भी, बट एंड में इन लोगों ने भी एक डुबकी ले ही ली। जी, सबकी अपनी अपनी आस्था है ना, सबका अपना अपना भावना है, सो कुछ कह नहीं सकते। और हम लोग पता है रात के 3:30 बजे संगम नहाए। हम लोग पहुँचे ही थे 2 बजे पहुँचे थे, तो 3:30 बजे डुबकी लगाए। हमने सोचा था अपने बेटे को भी डुबकी लगवाएंगे, बट नाइट का टाइम था और पानी काफ़ी ठंडा था, तो हमने इसको डुबकी नहीं लगवाया। आप कितना भी स्ट्रगल करके जाओ ना, वहाँ जाने के बाद ना सारी थकावटें नहाने के बाद सब कुछ दूर हो जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है। देखो ये लोग ना दोबारा गए डुबकी लगाने। एंड फाइनली इन्होंने एक डुबकी लगा ली। ये पानी बहुत कम था, पानी गंदा भी बहुत ज़्यादा है, तो लोग डुबकी कैसे लगाएंगे। एंड फाइनली हमारा टर्न था, क्योंकि हमारे पास छोटा बच्चा था और भैया ने कैमरा पकड़ रखा था। सो हमने डिसाइड किया था कि हम बारी बारी नहाएंगे, तो पहले वो दोनों सास बहू नहा के आई, फिर हम दोनों हस्बैंड वाइफ नहाने गए। और पानी ज़्यादा है नहीं, तो फिर हमने पहले साफ़ किया नहाने की जगह। हम बोलते हैं संगम में साथ नहाने से 7 जन्म का साथ रहता है। तो देखो मेरे हस्बैंड तो एक ही बार में छप 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 बहुत सारी डुबकी लगा लेते हैं, पर मैं धीरे धीरे रिलैक्स होकर आराम से, क्योंकि मैं डुबकी लगाती हूँ। मैं सबका नाम ले लेकर डुबकी लगा रही थी, मेरे बच्चों का, मेरे इन-लॉज़ का, मम्मी का, पापा का, सबका। मैंने सबके नाम पर डुबकी लिया था। रात का टाइम था ना, वो पानी बहुत ठंडा था। हमने डुबकी लगा लिया था और हमने बॉटल भी ले लिए थे गंगा जल भर के। और यहाँ पे इस साइड तो पानी, मतलब पानी तो उधर भी गंदा है इधर भी गंदा है, बट कोशिश किया कि उस साइड से जल लेके आए घर के लिए। तो हस्बैंड उस पर चढ़ के आराम से पानी ले गए। चलिए, पानी है ही नहीं ज़्यादा, मतलब ना पानी का ना बहुत कम है पानी, थोड़ा और पानी होता ना। ऊपर से बहता पानी नहीं है, रुका हुआ पानी है। तो फिर रात के टाइम में नाव वगैरह सब, बोट वगैरह सब बंद था, तो हम बीच संगम में भी नहीं जा पाए, वो बोटिंग भी नहीं किया। बट जो था जैसा था, पहुँच के नहा के बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा हमें। फाइनली हमने नहा लिया था और हमारा बच्चा ना मतलब
बहुत रो रहा था। वो था जो भी नहा के गई हैं इनके ऑफिस की स्टाफ एंड मदर इन लॉ, उनके पास था। बहुत ज़्यादा रो रहा था, तो हम ज़्यादा डुबकी लगा नहीं पाए, मन तो बहुत था। एंड फाइनली हम लोग रेडी हो गए थे और मेरा बेटा बहुत रोए जा रहा था, उसको तो रहना ही नहीं था। वो अपनी बहनों को बहुत याद कर रहा था क्योंकि मेरी दोनों बेटी गई नहीं थी और बहुत रो रहा था ये।